हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम अपने मैथ्स क्लास 8 के सिलेबस में चैप्टर नंबर 6 पे हैं कि इसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइजेस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 6.1। पहला पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो सबसे पहले 216 है, तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 108 2 54 2 27 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है, देयरफॉर इट इज़ इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। बी पार्ट है 128 का अगर हम निकालें तो 128 को हम ऐसे लिख सकते 264 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या ये पेयर में है? नहीं, 3 के पेयर में नहीं है, इसीलिए नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सी 1000, हाँ ये हम लिख सकते 10 इंटू 10 इंटू 10, तो यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। डी 100, नो, क्यों? क्योंकि ये 2 इंटू 5 2 इंटू 5, ये दो के ही पेयर बन रहे हैं, तो इसीलिए नो, ये नहीं होगा। ई पे जाते हैं 4 6 6 5 6, तो इसको हम निकालेंगे कैसे? देखिए 4 6 6 5 6 को हम क्या करेंगे, 2 2 33 28 2 1 1 6 6 4 2 58 32 2 29 16 2 14 58 2 7 29 3 243 3 81 3 27 3 9 या 3 3 या 3 1। ठीक है, एक पेयर, दो पेयर, 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, देयरफॉर यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में दो नहीं है, जो कि हैं 128 एंड 100। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 बोलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। अब ये पूछ रहा है कि 243 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। सिंपल है, 243 को हम लिख सकते हैं 3 27 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। तो इसको क्यूब बनाने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 3, सो 3 इज़ द आंसर। ओके, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बोलता है 256। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 128 2 64 2 32 16 8 4 2 2। तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, और ये
इसमें 2 मिसिंग है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 2 एंड देन दिस विल बी अ परफेक्ट क्यूब. ओके, थर्ड पार्ट है इसका 72. 2 36 2 18 9 3 बन जाए. ठीक है, तो 2 का क्यूब तो बन गया लेकिन 3 का नहीं बन रहा है, तो इसलिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2. तो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाई 3 एंड देन दिस विल बी अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं. फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? 675. इसको हम लिखेंगे फैक्टर की तरह, ये हो जाएगा 5 तो इसमें एक 5 मिसिंग है, 5 का पेयर कम है. अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ठीक है, फिफ्थ पार्ट है 100. 100 में तो देखिए ये होता है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो इसमें हमें 10 का ही मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो ये 1000 बन जाएगा. तो ये परफेक्ट का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इस 2 को एक और 2 चाहिए. ये 2 ट्यूब है तो यहाँ तीसरा ट्यूब चाहिए, और इधर 2 5 है तो तीसरा 5 चाहिए. तो 5 2 या 10 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, तो ये जो है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब. ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि कौन से नंबर से डिवाइड करना है. सेम मेथड है, पहले 81 लिया हमने. 81 3 27 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. तो ये तो परफेक्ट क्यूब हो गया. ये एक्स्ट्रा 3 है, इस एक्स्ट्रा 3 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें 81 को तो 27 आएगा, और अंडर क्यूब रूट ऑफ 27 विल बी 3. एक पेयर निकलेगा इसमें से, ये हो जाएगा आंसर. सेकेंड पार्ट है 128. फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम. 128 264 232 216 28 24 22 21 3 3 6 एक एक्स्ट्रा 2 बच रहा है. अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 64, और क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ 4 इज़ द आंसर. तो ये 2 जो है 2 वी शुड डिवाइडेड बाई 2. थर्ड पार्ट है 135. 135 को हम लिख सकते 5 3 3 9 3. तो ये 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 27. क्यूब रूट ऑफ 27 विल बी 3. इन तीनों में से एक निकल जाएगा आंसर. तो 5 इज़ द नंबर वी शुड डिवाइड विथ. फोर्थ पार्ट है इसमें 192. तो ये हो जाएगा 91 है ना. 13 7 सॉरी इसको देख लेते हैं. ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 96, फिर 2, ये हो जाएगा 48, फिर 2 48 24 12 6 3. ये 3 एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये आ जाएगा 64. क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4. ठीक है, फिफ्थ पार्ट 704. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो इफ़ यू डिवाइडेड बाई 11 ये आएगा 64। क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ 4 है ना आंसर। वो है इस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 बोलता है प्रक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5, 2 एंड 5। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 5, 2 और 5 है, ठीक है, तो अगर उसको क्यूब बनाना है तो 5, 2 और 5 तो है ही, लेकिन इसको क्यूब बनाने के लिए और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें उसको 2 बार 2 और 1 बार 5। तो ये कितना मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 2 2 जा 4 5 जा 20। तो 20 क्यूब्स और चाहिए होंगे जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब बना पाए। अभी प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को देखिए। ये मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये एक है जिसका डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक 5 है, इसकी हाइट 5 है और ये 2 है। ठीक है, 5 और 2 में अगर हम 2 कर दें तो ये 10 हो जाएगा। ये 5 और 5 10 हो गया। उसके पास ये बोल रहे हैं कि ये 5, 2 और 5 का ऐसे साइज़ के बहुत सारे बॉक्सेस हैं। तो अब अगर हम इसके बगल में ये रखते तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर भी रखते हैं, ठीक है, तो ये भी 10 हो गया। ठीक है, अब इधर 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 है तो ऐसे 5 रोज़ बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इधर हमने कितने रोज़ बनाए, इसके बगल में हमने 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा, और उधर हमने 2 के ऐसे कितने 5 और चाहिए होंगे ना, तो इधर 5 रखा। तो ये इसीलिए ये हमारा जो 20 क्यूब्स वाला आंसर आ रहा था वो इसीलिए आ रहा था कि उसको 20 क्यूब्स प्रैक्टिकली इस तरह से चाहिए। अब हम अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 6.2 पे। क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ए पार्ट इसका है 64। 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 6। इसका अगर क्यूब रूट लिखना हो 64 का तो ये हो जाएगा, इसमें से एक पेयर आ जाएगा बाहर और इसमें से एक पेयर आ जाएगा, 3 का पेयर बनेगा क्योंकि क्यूब है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी 4। बी पार्ट पे चलते हैं, 512। 512 को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 8 इंटू 8, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 512 विल बी 8। अभी कैसे 512 आया वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट पे चलते हैं, 10648। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 से सॉल्व करेंगे, 8 से तो जाएगा ही, 8 1 जा 8, 9 10 2, 8 2 16, 8 3 24, 2 8, 1 3 3 1 इज 11, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इसको हम लिख सकते, 10648 को हम लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो क्यूब रूट ऑफ 10648 में क्या होगा, ये पेयर बाहर आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 3 में से एक और 11 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। डी पार्ट 27000, तो बहुत आसान है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और 333 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसका क्यूब रूट जो आएगा वो आएगा, ये आएगा 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट बोलता है 15625, ठीक है। तो 15625 को हम क्या लिख सकते हैं,
5 5 3 जा 15 5 6 25 125 5 तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 3 5 ये 3 5 ये तो क्यूब रूट आ जाएगा इसका 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है। एफ पार्ट क्या है 13824 इसको हम ये आएगा 3 4 5 6 1 7 2 8 8 6 4 420 432 216 58 सॉरी 108 54 27 और ये 3 3 3 एक 3 का पेयर इधर आ गया इसका क्यूब रूट आएगा ये आएगा 2 ये आएगा 2 ये आएगा 2 और ये आएगा 3 तो ये 24 जो है वो इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं जी पार्ट पे। वन 10592 इसका हम फैक्टर निकालेंगे 5 5 2 9 6 2 2 7 6 4 8 2 1 3 8 2 4 2 6 9 1 2 2 3 4 5 6 2 1 7 2 8 2 8 6 4 2 4 3 2 2 2 1 6 2 108 2 54 2 27 को 3 3 3 लिख सकते हैं। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा 110592 एक 2 ये निकला एक 2 ये निकला फिर एक 2 ये निकला फिर एक 2 ये निकला फिर एक 3 ये निकला 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 3 जा 48 ये हो गया। ठीक है। एच पार्ट पे जाते हैं 4 6 6 5 6 ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 33 28 2 1 1 6 6 4 2 5 जा 10 2 सॉरी ये 2 आएगा फिर ये 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 81 3 27 तो ये 3 3 3 आ जाएगा। ठीक है। एक 3 है 3 3 और 2 2 तो क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 36 विल बी द आंसर। ठीक है। आगे चलते हैं 9th पार्ट में 175616 ठीक है।
13 72 तो देखिए इसका फैक्टर बनने के बाद एक 7 एक 2 और एक 2 175616 तो 2 इंटू 7 तो ये आ जाएगा 56। तो ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, बहुत ही पेशेंस के साथ हमें ये सॉल्व करना होता है। 9th पार्ट पे इसके चलते हैं। अगले पार्ट पे ये है 175616। 175616 को अगर हम फैक्टराइज करें 8 दूनी 16 7 दूनी 14, ठीक है, 4 3 9 4 2 8 से कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 8 का मतलब एक 2 आ जाएगा, इसमें से 2 में 3 2 में एक 2 आ जाएगा, 8 में एक 2 आ जाएगा और 3 7 में एक 7 आ जाएगा। तो 175616 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7। तो 7 8 जा 56, ये यानी कि क्यूब रूट ऑफ 175616 का आएगा आंसर 56। लास्ट पार्ट में चलते हैं। 10th पार्ट क्या बोलता है? 91125। इसको कैसे करेंगे हम? देखिए 91125, लास्ट में 5 है तो 5 ले लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 5। ठीक है, फिर से 5 ले लेते हैं। 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 5 4 जा 25, 5 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब हम ले लेते हैं 3, 2 जा 6, 1, 4 जा 12, 3। अभी हम ले लेंगे 3 को, फिर 3 को, 81 27 होता है 3 3 3। तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 91125 का। एक 5 इसमें आ जाएगा 5, एक 3 इसमें आ जाएगा 3 और एक 3 नीचे 3। तो ये हो जाएगा 45, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जिसमें हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, पहला है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑड नंबर का। मान लो 1, तो 1 का क्यूब करोगे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 लास्ट में 1 क्या इवन है? ऑड है, ऑड है। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या इवन होता है, तो इसमें ये फॉल्स होगा। ठीक है। सेकंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। ये ट्रू है। क्यों? मान लो 100 है, 100 का अगर की फैक्टर करोगे आप तो 10 इंटू 10 ही आएगा, जबकि हमें 3 10 चाहिए होंगे तब जाके परफेक्ट क्यूब होगा। तो ये सही है। If a square of a number ends with 5, then its end will be end with 25। ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। If a square of a number end with 5, then its cube will end with 25। क्या ये ज़रूरी है? नहीं। जैसे 5 का ही ले लीजिए, 15 का, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 इंटू 15 करेंगे आप, तो ज़रूरी नहीं है। ये देखिए, तो ये 75 आ गया।
तो ये 75 आया, इसीलिए ये फॉल्स होगा। फोर्थ, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8, ये फॉल्स है क्योंकि 8 इटसेल्फ जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है, तो ये फॉल्स होगा, ये ऐसा नहीं है, होता है। फिफ्थ पार्ट बोल रहा है अ क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर, बिल्कुल हो सकता है। 10 जो है 2 डिजिट नंबर है और उसका क्यूब जो है वो 1000 3 डिजिट नंबर है, तो ये ट्रू हो सकता है। सिक्स्थ, अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और 8 और मोर डिजिट्स। देखिए इसमें हम इसको कर सकते हैं, अ क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, अभी क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मैक्सिमम जो है वो 99 होता है, ठीक है। 99 इंटू 99 करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल, इसको हम स्क्वायर वाले फार्मूला से जल्दी कर लेते हैं। 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 200 करेंगे तो ये होगा 10 का 9, ये हो जाएगा 1 0 8, ये 9। तो मैक्सिमम जो है वो 4 डिजिट आ रहा है, इसीलिए ये तो अभी स्क्वायर किया, अभी इसमें 99 और करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 8 6 72, 7 9 9 81 88, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। तो ये कितने डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम ये 6 डिजिट होगा, लेकिन ये 7 और मोर डिजिट बोल रहा है, इसलिए ये जो है फॉल्स होगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स के एग्ज़ाम में हो सकता है कि वो वर्ड स्टेटमेंट को चेंज करे, तो इसमें आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत पड़ेगी और आप उससे सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, इट इज़ ट्रू, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब भी 8 होता है, ये सब सिंगल डिजिट है। 3 में दो डिजिट हो जाता है, लेकिन ये 2 नंबर का है, इसलिए ये ट्रू होगा। जुड़े रहिए इसी तरह अभी मैथ से, और आप हम तक पहुंच सकते हैं @अभी मैथ्स का फंडा यूट्यूब पे टाइप करके, और अगली क्लास में हम नया चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू अभी मैथ्स, लिव हैप्पीली। जय हिंद, जय भारत।